Hello students, my name is Atisha Chhajer. I am a lecturer of Government Polytechnic College, डूंगरपुर। आज हम थ्योरी ऑफ मशीन ME204 का यूनिट नंबर 7 वाइब्रेशंस का थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे डैम्प्ड वाइब्रेशन, जिसे कहते हैं अवमंदित कंपन। सभी मैकेनिकल सिस्टम किसी न किसी रूप से डैम्प्ड होते हैं। जब किसी सिस्टम में अनडैम्प्ड वाइब्रेशन होते हैं तो इन वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे घटती जाती है और कुछ समय बाद ये शून्य हो जाती है। इन आयाम के क्षय होने की दर डैम्प्ड वाइब्रेशन के प्रकार और इसकी मात्रा पर डिपेंड करते हैं। There are various types of damped system that are viscous damping, friction damping, structural damping and interfacial damping। इन सभी डैम्पिंग में वाइब्रेशन करते हुए पिंड की गति में फ्रिक्शन से प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जिससे इस फ्रिक्शन के विरुद्ध ऊर्जा का ह्रास होता है। निकाय की घटती ऊर्जा से धीरे धीरे कंपन का आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड कम हो जाता है और लास्ट में जाके ये 0 हो जाता है। श्यान अवमंदन में तरल माध्यम द्वारा निकाय में प्रतिरोधक होता है। यह डैम्पिंग डैशपॉट या एक्सटर्नल हाइड्रोलिक डिवाइस द्वारा भी की जा सकती है। रुक्ष घर्षण अवमंदन दो कंपन करती हुई मशीनी अवयवों के आपस में रगड़ने से होता है। इसमें घर्षण बल मुख्य रूप से दोनों की सतहों पर प्रभावी होगा, जो इनके एम्पलीट्यूड को घटाएगा। बाह्य बलों की अनुपस्थिति में एकल स्वतंत्र कोटि के निकाय की डैम्पिंग वाइब्रेशन की आवृत्ति ज्ञात की जा सकती है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एकल स्वतंत्र कोटि के निकाय की अवमंदित कंपन आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन फॉर सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। यहाँ पे चित्र में आपको सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का डैम्प्ड वाइब्रेटिंग सिस्टम दिखाया गया है। ठीक है, इसमें देखिए ये जो है यह एक स्प्रिंग है और यहाँ पर ये डैशपॉट लगा हुआ है। ठीक है, स्प्रिंग की स्टिफनेस को K से दिखाया गया है और डैशपॉट की रेजिस्टेंस को C से दिखाया गया है। ठीक है, स्प्रिंग और डैशपॉट का एक सिरा आबद्ध है और दूसरे सिरे पर द्रव्यमान लगाया हुआ है जो कि है स्मॉल m। यहाँ डैशपॉट श्यान अवमंदक माध्यम है जो स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय के स्वतंत्र कंपन का प्रतिरोध करता है। इस निकाय पर बाह्य बल से द्रव्यमान विस्थापित कर मुक्त करने पर यह स्वतंत्र कंपन करने लगता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया और उसके बाद इसे छोड़ दिया, तो इसके बाद अब ये फ्रीली वाइब्रेट कर रहा है। नेचुरल वाइब्रेशन इसमें स्टेब्लिश हो गया है। डैशपॉट क्या करता है? इन कंपनों का प्रतिरोध करता है। श्यान अवमंदन में घर्षण प्रतिरोध बल द्रव्यमान के कंपन की गति के अनुक्रमानुपाती होता है और सदैव इसकी गति के विपरीत दिशा में लगता है। इसलिए स्प्रिंग से लटके हुए द्रव्यमान को m, स्प्रिंग की स्टिफनेस को K और अवमंदन गुणांक C, ये जो C है ये है अवमंदन गुणांक यानी कि डैम्पिंग कोफिशिएंट, इसे C लिया गया है। ये लेने पर स्वतंत्र कंपन के किसी क्षण t पर माध्यम स्थिति से x दूरी के लिए द्रव्यमान m पर त्वरित बल यानी कि एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना होगा? फोर्स इक्वल्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को डिफाइन किया d2x/dt2 से, तो ये कितना हो गया m d2x/dt2। फिर डैशपॉट की वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो हो जाएगा c इंटू dx/dt और द्रव्यमान गति के विपरीत दिशा में लगने वाला स्प्रिंग बल, ठीक है, स्प्रिंग बल जो लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में वो होता है
k इंटू एक्स। ठीक है, तो अब हम इसे लिखते हैं m डी टू एक्स डिवाइड बाई डी टी टू। इसे आप इस डायग्राम से समझिए। नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है इसका mg, ऊपर है के एक्स ड्यू टू इट्स स्प्रिंग, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में डैम्पिंग फैक्टर की वजह से लग रहा है c इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ये कंडीशन है जब ये बैलेंस कंडीशन में है। अब हमने इसमें यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया थोड़ा। ठीक है, वो कितना दिया, एक्सेलरेटिंग फोर्स लगाया, ठीक है, बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, वो कितना हो गया m डी टू एक्स बाई डी टी टू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, m डी टू एक्स बाई डी टी टू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स और माइनस ऑफ सी डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो इसे यहाँ पे पुट किया, m डी टू एक्स बाई डी टी टू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सी डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स। नेगेटिव चिन्ह विपरीत दिशा को व्यक्त कर रहा है, फिर इस नेगेटिव साइन को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो सारे पॉजिटिव हो गए, और इस पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, इसे सॉल्व करने का इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है x इक्वल्स टू ई रेस टू पावर एस टी। ठीक है, चूंकि x इक्वल्स टू ई रेस टू पावर एस टी है, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये कितना हो गया, s इंटू ई रेस टू पावर एस टी। इसका फिर से डिफरेंशिएशन किया तो ये आ गया एस स्क्वायर ई रेस टू पावर एस टी। ठीक है, अब डी टू एक्स बाई डी टी टू डी एक्स बाई डी टी और x की वैल्यू हम लास्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम इस पूरी इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एम एस स्क्वायर ई रेस टू पावर एस टी प्लस सी एस इंटू ई रेस टू पावर एस टी प्लस के इंटू ई रेस टू पावर एस टी इक्वल्स टू 0। इसमें से ई रेस टू पावर एस टी निकाल देंगे और वो बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा एम एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस के इक्वल्स टू 0। क्योंकि ई रेस टू पावर एस टी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए एम एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस के 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन में रूट्स निकालने का क्या तरीका है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस ए, माइनस बी प्लस माइनस ए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2m। ठीक है, जैसे ये है ए बी सी। ठीक है, तो माइनस बी यानी कि माइनस सी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम इंटू 1 इंटू के। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे k डिवाइड बाई 2a। ठीक है, यहाँ पे से 2 इंटू ए कितना है m। ठीक है, इससे डिवाइड करने पे अगर हम इस फॉर्मूला पुट करते हैं तो हमारे पास ये आती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है x आ गया है c1 e रेस टू पावर s1t, x1 है c1 e रेस टू पावर s1t और x2 है e रेस टू पावर s2t। ठीक है, तो दोनों ही द्विघाती समीकरण के हल होंगे, इसलिए इसे सामान्य रूप से यहाँ पे c1 e रेस टू पावर s1t है और x1 इक्वल्स टू c1 e रेस टू पावर s1t और x2 इज इक्वल्स टू c2 e रेस टू पावर s2t। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख देंगे, यहाँ पे c1 की जगह यहाँ पर c2 है। ठीक है, c1 e रेस टू पावर s1t प्लस c2 e रेस टू पावर s2t। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट। ठीक है, क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट के लिए रूट ऑफ c बाई 2m का होल स्क्वायर माइनस k बाई m शुड बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। पहले हमने यहाँ से इसका रूट हटा दिया। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा c स्क्वायर बाय 2m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k बाय m। ठीक है, फिर इसका जो स्क्वायर है वो यहाँ से हटा दिया और इसके ऊपर रूट आ गया
तो ये कितना हो गया, c/2m इज इक्वल्स टू रूट ऑफ k/m, और रूट ऑफ k/m होता है ओमेगा n, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, c इक्वल्स टू 2m ओमेगा n, ठीक है, c इक्वल्स टू 2m ओमेगा n, ठीक है। यहाँ पे जो ये क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट है उसे c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये c यहाँ पे c की जगह क्या हो जाएगा, c इज इक्वल्स टू 2m ओमेगा n, ठीक है। नेक्स्ट है डैम्पिंग फैक्टर। डैम्पिंग फैक्टर होता है c डिवाइड बाय cc, ठीक है। डैम्पिंग कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय क्रिटिकल डैम्पिंग कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, c डिवाइड बाय cc किया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, c/2m इज इक्वल्स टू हमने पहले यहाँ पे c/2m, इसको cc से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको cc से मल्टीप्लाई कर दिया, यहीं पे से डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया, c/cc को एक कांस्टेंट ले लिया जो कि है r, और हमने अभी ऊपर पढ़ा था cc इक्वल्स टू होता है 2m ओमेगा n, ठीक है। तो ओमेगा n क्या हो जाएगा, cc डिवाइड बाय 2m, तो यहाँ से हमारे पास आ गया ओमेगा n, c/cc को लिख दिया r और cc/2m को लिख दिया ओमेगा n, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इसके रूट्स आ गए, क्या आ गया, माइनस आर ओमेगा n प्लस माइनस रूट ऑफ आर ओमेगा n का स्क्वायर माइनस ओमेगा n का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से हम अगर ओमेगा n कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। अब यहाँ पे इसकी मूल रूट्स निकालने की तीन स्थितियां हैं, डिपेंडिंग अपॉन S1 एंड S2। फर्स्ट है ओवरडैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो S1 और S2 के असमान और वास्तविक होने के लिए R की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 1 से ज़्यादा है तो उसे बोलते हैं ओवरडैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। ओवरडैम्प्ड सिस्टम का एग्जांपल है डोर क्लोजर, जो गेट बंद होता है उस टाइम जो क्लोजर लगाया जाता है वो है ओवरडैम्प्ड सिस्टम का एग्जांपल, ठीक है। इस वाले सिस्टम में कोई वाइब्रेशन नहीं होता। सेकंड है R इक्वल्स टू 1, अगर R इक्वल्स टू 1 हो जाता है तो उसे क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। क्रिटिकल डैम्पिंग रिस्पॉन्स इज मच फास्टर देन ओवरडैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग का एग्जाम्पल है AK-47, ठीक है। AK-47 जो है वो क्रिटिकल डैम्पिंग का एग्जाम्पल है। और अगर R की वैल्यू 1 से कम हो जाए तो उसे बोलते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। इसमें वाइब्रेशन होता है, ठीक है। अब हम एक एक करके इसकी स्टडी करते हैं। जब R की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो S1 हो जाएगा माइनस आर प्लस रूट ऑफ r² माइनस 1 इंटू ओमेगा n, और S2 इक्वल्स टू माइनस आर माइनस रूट ऑफ r² माइनस 1 इंटू ओमेगा n, ठीक है। तो इस समीकरण का हल हो जाता है x इक्वल्स टू c1 e रेस्ट पावर, ये है S1 इंटू टी प्लस c2 e रेस्ट पावर S2 इंटू टी, ठीक है। तो हम इस चित्र में देख सकते हैं, ठीक है। किसी एक क्षण t पर x का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले विस्थापन बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद ये कम होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, और लास्ट में ये बहुत कम हो गया। अब यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, जीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि नो वाइब्रेशन की स्टेज आ गई। नेक्स्ट है, अगर क्रिटिकल डैम्प सिस्टम है तो उसमें R की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। अगर R की वैल्यू 1 हो गई तो समीकरण 16, अगर यहाँ पे R की वैल्यू 1 हो गई तो 1 माइनस 1 0 हो गया, यहाँ पे भी 1 माइनस 1 0 हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, c1 e रेस्ट पावर ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा एन टी प्लस c2 e रेस्ट पावर माइनस ओमेगा एन टी, ठीक है।
तो हमारे पास आ जाएगा S1 और S2 इक्वल आ जाएंगे, जो कि कितने हो जाएंगे माइनस ओमेगा एन। ठीक है, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा C1 e रेज टू पावर S1t यानी कि माइनस ओमेगा एन टी, और प्लस C2 इंटू टी ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा एन टी। ठीक है, तो यहाँ पे S1 S2 की वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं C1 प्लस टी C2 इंटू ई रेज टू पावर S1t, और S1 के लिए ओमेगा एन यहाँ पर पुट कर दी, तो हमारे पास फाइनल इसका फॉर्मूला आ गया फॉर अ क्रिटिकल लेंथ सिस्टम x इक्वल्स टू C1 प्लस टी इंटू C2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस ओमेगा एन टी। ठीक है, यहाँ पे टी नहीं आएगा, C1 ई रेज टू पावर S1t प्लस C2 ई रेज टू पावर S2t। ठीक है, ये टी यहाँ पे एक्स्ट्रा, यहाँ टी नहीं आएगा। ठीक है, जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे रूट्स को, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 आता है। नेक्स्ट है अंडर टेम्प सिस्टम। इसमें जो r की वैल्यू है वो 1 से भी कम होगी, तो इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, जो कि हमने यहाँ पे आयोटा लिया है j। ठीक है, तो इसका एक रूट हो जाएगा S1 और सेकंड रूट हो जाएगा S2। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तब यहाँ पे हमने क्या करा, माइनस आर ओमेगा एन टी को बाहर कॉमन ले लिया, और अंदर जो बचा वो ये रहा। ठीक है, अब हम इसमें क्या करें, ई रेज टू पावर आयोटा ऑफ रूट 1 माइनस आर स्क्वायर ओमेगा एन टी को कॉस और साइन के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, ये तो एज इट इज यहाँ आ गया, C1 को एज इट इज लिख दिया, इस चीज को कॉस और साइन के फॉर्म में लिख रहे हैं। इसको कैसे लिखते हैं, ये हो जाएगा कॉस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर ओमेगा एन टी प्लस जे ऑफ साइन रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर ओमेगा एन टी। इस चीज को हमने इस रूप में लिख दिया। उसी तरह इसको भी हम कॉस और साइन के फॉर्म में लिखेंगे, C2 एज इट इज आ जाएगा और इसे कॉस साइन के रूप में लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे माइनस ऑफ जे है, माइनस जे साइन। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये और ये दोनों कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 और ये एक साथ आ गया। उसी तरह j ऑफ साइन रूट 1 माइनस आर स्क्वायर ओमेगा एन टी, और ये कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से इसे कॉमन ले लिया और मल्टीप्लाइड बाय हो गया C1 प्लस C2। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं, C1 प्लस C2 को हमने एक कांस्टेंट माना जो कि है A, और J इंटू C1 प्लस C2 को दूसरा कांस्टेंट माना जो कि है B। तो ये हो गया A cos रूट 1 माइनस आर स्क्वायर ओमेगा एन टी प्लस B साइन रूट 1 माइनस आर स्क्वायर ओमेगा एन टी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, A cos A प्लस B साइन A। ठीक है, तो यहाँ पे A इंटू ई रेज टू पावर माइनस आर ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ से हमने क्या करा, A कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, अंदर क्या बचा, कॉस रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर ओमेगा एन टी प्लस पाई 1, जो अंदर जो बचा उसको हमने पाई के इक्वल ले लिया। ठीक है, तो इस पूरे समीकरण से ये स्पष्ट होता है कि ये जो वाइब्रेशन है, ठीक है, इसका जो एम्पलीट्यूड है ये एक्सपोनेंशियल क्रम में घटता है। कैसे, इसे आप इस डायग्राम से देखिए, ये एक्सपोनेंशियली यहाँ पे से कम होता जा रहा है। ठीक है, तो डैम्प्ड सिस्टम लगाने से ये एक्सपोनेंशियली इसके वाइब्रेशन कम होते जाते हैं। ओके, तो ये हमने पढ़ा डैम्प्ड वाइब्रेशन सिस्टम। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।